साल का सबसे बड़ा फुल मून, ब्लू मून, आपकी इच्छाओं को, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का दिन। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि हम जब भी फुल मून को देखते हैं तो इसकी वाइब्रेशंस और एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उससे अट्रैक्ट से हो जाते हो। और ये फुल मून बहुत ही पावरफुल फुल मून है। इस दिन आप जो भी बोलेंगे, जो भी विजुलाइज करेंगे, तो आपको ज़रूर मिलेगा। 19 अगस्त का फुल मून इसलिए भी स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी मून के बहुत करीब होती है। इसलिए साल के बाकी फुल मून की अपेक्षा यह मून थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होता है। 19 अगस्त रक्षाबंधन, भाई बहनों के प्यार का त्यौहार, और इसके अलावा पूर्णिमा और सावन का लास्ट सोमवार। तो आप सोच लीजिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी हैं। तो इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इस दिन पृथ्वी मून के बहुत करीब होती है और यह मून साल में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो यह फुल मून आपके लिए एक वरदान की तरह है। आप इसमें अपनी विशेष को चमत्कारिक रूप से पूरा कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मून आपके बहुत पास है तो इसकी एनर्जी आपकी विशेष को बहुत जल्दी पूरा करेंगी। यह ब्लू मून एक तरह से मैजिकल मून माना जाएगा जो आपकी विशेस के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए एक तरह से जादू की छड़ी का काम करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और मेरी तरफ से या स्पेशली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि ये रक्षाबंधन आपके लिए बहुत स्पेशल साबित हो और आपकी सारी की सारी विशेष ज़रूर कंप्लीट हों। तो यह वीडियो मेरा आज का जो है फुल मून से रिलेटेड है, या ये कह लीजिए कि इस ब्लू मून से रिलेटेड है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दुर्लभ और खगोलीय घटना के बारे में। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब पूरे साल की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन आकाश में एक महीने की दूसरी पूर्णिमा उभरती है, जिसे ब्लू मून कहा जाता है। यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है और कई चीज़ों के लिए, स्पेशली मैनिफेस्टेशंस के लिए, ध्यान के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए, पॉजिटिव अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसको बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। ब्लू मून की ऊर्जा अति शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, और यह हमें अवसर देती है कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकें, हम पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकें और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकें। अगर आप अपने विशेष के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के वाकई में बहुत सीरियस हैं तो मेरी ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहे। इस आज की वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो कि आपके लिए, आपकी विशेस को पूरी करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगी जिससे कि आप अपनी परेशानियों को लेट गो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको यह बताएंगे कि आप इस रात की ऊर्जा को या इस रात की एनर्जी को किस तरह से सही तरीके से यूज़ में लें, जिससे कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। उनकी एनर्जी कुछ स्पेशल डेज में बहुत ही पावरफुल होती हैं, जैसे कि न्यू मून, फुल मून। तो इन स्पेशल डेज में हम मून की एनर्जी से खुद को अलाइन करके बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यह टेक्निक करिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, या एक कंटेनर या जिसमें आप धूप लेते हैं वो, या फिर एक प्लेट्स भी हो सकती है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी कॉटन लेकर के उसको थोड़ा सा फैला करके रख देंगे। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके और इस कंटेनर के अंदर रख देंगे। इसके बाद उसके ऊपर हमें, उस कॉटन के ऊपर हमें थोड़ी सी शुगर को डाल देनी है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है, जो कि ये शुगर जो है वो आपके जीवन में स्वीटनेस लाने का कार्य करेगी। शुगर डालने के बाद
उसके ऊपर अब हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर जो कि आपकी किचन में इजीली अवेलेबल है उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। यह आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज अट्रैक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद आपको कुछ बे लीव्स लेनी है यानी कि तेज पत्ते। इनके बे लीव्स के ऊपर आपको रेड कलर के पेन से अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी विशेज़ हैं, आपको उनके अंदर लिख देनी है। आप एक साथ कई विशेज़ यूज़ कर सकते हैं लेकिन हर विश के लिए आपको एक अलग अलग बे लीफ लेना पड़ेगा। आप जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आपको जॉब चाहिए जॉब लिख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटीज़ चाहिए वो लिख सकते हैं, अबंडेंस चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप इसमें अपने जो भी आपकी विशेज़ हैं सब लिख सकते हैं। तो एक बार में आप बहुत सारी विशेज़ लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 पत्तों का यूज़ किया है आपको बताने के लिए। इस तरह से आप उसको उसके ऊपर रखेंगे और फिर आपको अपने घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हटाने के लिए थोड़ा सा कपूर लेकर के उस बे लीव्स और उस कंटेनर के अंदर उसको थोड़ा सा क्रश करके उसको थोड़ा सा डाल देना है। इस तरह से आप उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर को अपने हाथों से क्रश करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद आप उस कंटेनर को अपने हाथों में लेंगे और उसके अंदर विजुलाइज़ करेंगे कि आपने जो भी विशेज़ आपने मांगी है वो विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं, आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटीज़ आ रही है, आप हर तरह से हर चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको ये सब चीज़ करने के बाद आपको उनको बर्न कर देना है। आपको उस इस तरह से बर्न करके आपको इस कंटेनर को अपने पूरे घर में यानी कि पहले अंदर जो जितने भी आपके रूम्स हैं उसके अंदर आपको इसको लेके जाना है और आपको इसको हर कमरे के अंदर हर रूम के अंदर इसको लेकर के जाना है। इसकी फ्लेम और इसका जो एशेज़ इसके जो जो धुआं होगा जो पवित्र जो होती है उसको आपको पूरे घर में फैलाना है। और इसके साथ ही आपको ये अपने मन में थिंक करना है कि यूनिवर्स डिवाइन ओपन माय पाथ टू अट्रैक्ट अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटीज एंड एंडलेस वेल्थ। तो इस तरह से आपको सोचते हुए इस तरह से आपको बोलते हुए पूरे घर के अंदर इसकी स्मोक को आपको फैला देना है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि जो एशेज़ हैं वो आपको बाद में यूनिवर्स में ब्लो कर देनी है। तो इस रिचुअल के अलावा आप एक वाटर टेक्निक भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद की जो वाइब्रेशंस या जो एनर्जी जो है वो उनकी उसकी मून की रेज से ही आती हैं। तो आपको करना ये है कि एक कांच के ग्लास में पानी लेकर के उसे अपने हाथों में इस तरह से रखें और फिर उसे एक तरफ से ढक लें और उस पानी में आपको अपनी सारी की सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है जो भी आप अपने चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर्स विशेस हैं। उसके बाद उस पानी को आपको करना क्या है, आपको उस पानी को छत के ऊपर कहीं भी ढक करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है, यानी कि आपको उसको रख देना है। और फिर सुबह मॉर्निंग में लोगों के उठने से पहले ही आप उस ग्लास को ले आइए और उसको आप पी लीजिए। तो यह एक टेक्निक वाटर टेक्निक है जो भी इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैं उस चीज़ की जिसके लिए मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में या शुरुआत में बोला था कि मैं आपको लेट गो करना बताऊंगी। ये सब रिचुअल्स वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटीज़ और इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके अंदर इनर सेंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, तो उन्हें हम किस तरह से लेट गो कर सकते हैं। तो यह चीज़ स्पेशल है जिसे आपको जानना है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए यह करना है कि आपको मून लाइट में छत पर या अपनी बालकनी में खड़ा होकर के अपनी चीज़ों को रिलीज़ करना है। आपके अंदर जो भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में हताशा या नेगेटिविटी को बढ़ा रही हैं उन्हें हमें रिलीज़ करना है। अब कैसे रिलीज़ करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है। एक पेपर के ऊपर आपको ब्लैक कलर की इंक वाला पेन, यानी कि जिसकी इंक का कलर ब्लैक हो वो पेन लेना है और उस पेपर के ऊपर आपको अपनी वो चीज़ें जो आपके अंदर हताशा या आपके अंदर नेगेटिविटी या आपको
बहुत ही परेशान करती हैं उन्हें लिखना है। जिस तरह से आपका कोई पुराना फ़ियर हो, कोई आपकी मेमोरीज़ हो जो कि बहुत पेनफुल हो, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई हार्मफुल थॉट्स होते हैं, इन चीज़ों को आपको उस पेपर में लिखना है। उस पेपर को फ़ोल्ड करके अपने हाथ में लेना है और वहाँ खड़े होकर के उस वक्त आपको इस तरह से करना है कि आप मून के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप उनके साथ अलाइन कर रहे हो। उस वक्त आपको बिल्कुल यह सोचना है कि मैं अपनी सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं उन्हें निकाल रहा हूँ, यानी जो आपने पेपर पे लिखी हैं। उस वक्त आपको खड़े होकर के एक लॉन्ग ब्रीथ लेना है। एक लॉन्ग ब्रीथिंग के साथ आपको अपनी जो मून लाइट्स की जो पॉजिटिविटी है उसको अपने अंदर लेना है और उस वक्त यह सोचना है कि मैं, और जब आप सांस को बाहर निकालें तो उस वक्त आप अपनी सारी की सारी वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, आप ब्रह्म यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। उसके बाद उसका थोड़ी देर तक आपको उस चीज़ को महसूस करना है और उसके बाद आपको उस जो कागज़ को है जला देना है। जला देने के बाद याद रखिए इसे आपको यूनिवर्स में ब्लो नहीं करना है, क्योंकि हम यूनिवर्स से वो चीज़ें चाहते नहीं हैं, हम उन्हें लेट गो करना चाहते हैं, हम उनको डंप कर देना चाहते हैं। इसलिए हमें एक या तो मिट्टी के खड्डे के अंदर आप उसको दबा दीजिए या फिर उसको फ्लैश आउट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ रिचुअल्स हैं जो आज कल के दिन आप कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये है आपकी ज़िंदगी में दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। सो लेट्स हैप्पी। और रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स।